इमेजिन करें आज से 15,000 साल पहले की एक रात। एक कदीम इंसान जंगल में आग जलाए बैठा है। अंधेरे में दरख्तों के पीछे से दो आंखें चमक रही हैं, भेड़िए की आंखें। लेकिन वो भेड़िया हमला करने नहीं आया, वो बस करीब आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, डरते डरते। उस रात जो हुआ उसने पूरी इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। और उसका नतीजा, वो छोटा सा कुत्ता जो आपके घर में सोफे पर सोया हुआ है या बाहर गली में बैठा है, ये उसी रात का नतीजा है। ये है सेपियन स्टोरीज, जहां साइंस को उर्दू में बताया जाता है, और वो भी बगैर बोर किए। आज हम बात करेंगे रिचर्ड सी फ्रांसिस की किताब डोमेस्टिकेटेड एवोल्यूशन इन अ मैन मेड वर्ल्ड की। ये किताब एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। भेड़िया पहले से एक कामयाब शिकारी था, इंसानों का दुश्मन था, तो फिर वो हमारा बेहतरीन दोस्त कैसे बना? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये काम हमने किया या भेड़िए ने खुद किया? आम समझ ये है कि इंसानों ने भेड़िए के बच्चे पकड़े, उन्हें पाला और आहिस्ता आहिस्ता कुत्ता बना दिया। रिचर्ड फ्रांसिस कहते हैं ये कहानी गलत है, या कम से कम अधूरी है। किताब के मुताबिक डोमेस्टिकेशन का पहला कदम भेड़ियों ने खुद उठाया था। हुआ ये कि जब इंसान शिकारी गुरोहों की शक्ल में रहते थे, उनके कैंपों के बाहर कचरे के ढेर होते थे, हड्डियां, बचा खाना, जानवरों की खालें, ये भेड़ियों के लिए मुफ्त खुराक थी। लेकिन मसला ये था, इंसानों के इतना करीब जाना खतरनाक था। ज्यादातर भेड़िए डर कर भाग जाते, लेकिन कुछ जिनके अंदर खौफ थोड़ा कम था, वो आगे आए, हड्डी उठाई, भागे नहीं। उन्हें ज्यादा खुराक मिली, वो ज्यादा सेहतमंद रहे, उनके बच्चे ज्यादा पैदा हुए, और इन बच्चों में भी वही कम डर वाली खूबी मुंतकिल हुई। नस्ल दर नस्ल ये भेड़िए इंसानों के और करीब होते गए। फ्रांसिस उसे सेल्फ टेमिंग कहते हैं, यानी खुद को पालतू बनाना। ये कोई इंसानी मंसूबा नहीं था, ये कुदरती इंतखाब यानी नेचुरल सिलेक्शन थी, बस इंसानी कैंपों के किनारे पर। अब यहाँ एक बहुत हैरत अंगेज मोड़ आता है। अगर आपसे कहा जाए सिर्फ मिलनसार यानी फ्रेंडली जानवर सिलेक्ट करो, तो आप सोचेंगे ठीक है, उनके बिहेवियर्स में फर्क आ जाएगा, लेकिन शक्ल तो वही रहेगी ना। गलत। 1950s के अंदर एक रूसी साइंसदान दिमित्री बेलियाफ ने एक तजर्बा शुरू किया जो कि आज भी जारी है। उन्होंने सिल्वर फॉक्सेस यानी चांदी रंग की लोमड़ियों को ब्रीड किया, लेकिन ये सिर्फ एक चीज देखकर किया, ये लोमड़ी इंसानों से डरती है या नहीं, बस सिर्फ यही मियार। चंद नस्लों के बाद कुछ अजीब होने लगा। ये फ्रेंडली लोमड़ियों के कान लटकना शुरू हो गए, दुमें मुड़ गईं, खाल पर सफेद धब्बे आ गए, चेहरे छोटे हो गए। किसी ने ये नहीं चाहा था, कोई इन खसूसियात को सिलेक्ट नहीं कर रहा था, ये खुद ब खुद आई। इसे डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम कहते हैं। फ्रांसिस इसकी वजह बताते हैं, ये तमाम खसूसियात, कान, रंग, चेहरे की साख, एम्ब्रियो में एक ही किस्म के सेल से बनती हैं, जिन्हें न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहते हैं। जब आप फ्रेंडलीनेस के लिए सिलेक्ट करते हैं, तो उन सेल्स की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, और साथ में वो तमाम चीज़ें भी बदल जाती हैं जो इन्हीं सेल से बनती हैं। ये एक पैकेज डील है। आप एक चीज़ सिलेक्ट करते हैं, बाकी साथ आ जाती हैं। अब एक बात सुने जो शायद आपको वाकई हैरान करे। कुत्ते में एक ऐसी सलाहियत है जो चिंपैंजी में भी नहीं है। हालांकि चिंपैंजी हमसे जिनियाती तौर पर बहुत ज्यादा करीब है। अगर आप किसी चीज की तरफ उंगली से इशारा करें, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा जिसने कभी ये सीखा नहीं, वो फौरन समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। चिंपैंजी नहीं समझता, भेड़िया
नहीं समझता, सिर्फ कुत्ता समझता है। ये इंसानी इरादे को पढ़ने की सलाहियत है और ये हजारों साल की दोस्ती का नतीजा है। फ्रांसिस लिखते हैं, सिर्फ 15,000 से 30,000 सालों में कुत्ते में इतनी तब्दीलियां आईं जो कैनाइन फैमिली के पिछले 40 मिलियन सालों में भी नहीं आई थीं। ये इर्तिका की रफ्तार नहीं, ये इर्तिका की दौड़ है। हजारों साल तक कुत्ते काम के लिए पाले जाते थे, गलाबानी, शिकार, हिफाजत। लेकिन 19वीं सदी में यूरोप में एक नई रवायत शुरू हुई, कैनल क्लब्स। अब कुत्ते को काम से नहीं, खूबसूरती और नस्ल की प्योरिटी से जज किया जाने लगा और यहीं से मसला शुरू हुआ। बुलडॉग की नाक इतनी छोटी कर दी गई कि वो ठीक से सांस नहीं ले सकता। जर्मन शेफर्ड की कमर इतनी ढलवान हो गई कि उसे हिप डिस्प्लेजिया हो जाती है। डेल्मेटियन में बहरापन आम हो गया। एक ही खानदान में बार बार अफजाइश नस्ल, जिसे इन ब्रीडिंग कहते हैं, ने इन नस्लों के अंदर वो जेनेटिक मसाइल मुस्तकिल कर दिए जो पहले बहुत रेयर थे। फ्रांसिस इस पर बहुत सख्त तनकीद करते हैं। वो कहते हैं, हमने कुत्ते को अपनी पसंद के मुताबिक इतना रीशेप कर दिया कि एक हद पर आकर ये उसके लिए नुकसानदेह हो गया। इसीलिए रिसर्च बताती है कि मिक्स नस्ल के कुत्ते खालिस नस्ल के कुत्तों से ज्यादा सेहतमंद और लंबी उम्र पाते हैं। ये एक तकलीफ देह आयरनी है। जो कुत्ता परफेक्ट नजर आता है वो अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होता है। अब किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। फ्रांसिस के आखिरी 3 चैप्टर्स इंसानों के बारे में हैं और उनमें वो एक बहुत बोल्ड दावा करते हैं। इंसान ने सिर्फ जानवरों को डोमेस्टिकेट नहीं किया, इंसान ने खुद को भी डोमेस्टिकेट किया। हमारी खोपड़ियां देखें, हमारे कदीम एंसेस्टर्स के मुकाबले में हमारी भवें कम नुमायां हैं। चेहरा छोटा है, जिस्म का हुज्म भी कम है। ये वही डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम की निशानियां हैं जो भेड़िए से कुत्ते में आई। हमारी हाइपर सोशलिटी यानी अजनबियों के साथ भी ताउन करने की सलाहियत, यानी वो चीज़ है जिसने हमें छोटे कबीलों से शहरों और तहजीबों तक पहुंचाया। और फ्रांसिस कहते हैं कि ये सलाहियत एक किस्म की टेमनेस है, अपनी जहरियत को कंट्रोल करना, अजनबियों पर ट्रस्ट करना। जैसे भेड़िए ने कैंप के करीब आना सीखा, हमारे आबाओ अजदाद ने अजनबी कबीलों के साथ मिलकर रहना सीखा। बगैर इस सेल्फ डोमेस्टिकेशन के शायद इंसानी सिविलाइजेशन मुमकिन ही ना होती। तो अगली बार जब आपका कुत्ता आपके पास आकर बैठे और आपकी आंखों में देखे, याद रखें ये एक लम्हा हजारों साल का सफर है। एक जंगली भेड़िए ने रात के अंधेरे में हिम्मत की और आग के करीब आया, और इस एक कदम ने इर्तिका का रुख बदल दिया। रिचर्ड फ्रांसिस ठीक कहते हैं, डोमेस्टिकेशन सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी भी कहानी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको लगता है कि इंसान वाकई सेल्फ डोमेस्टिकेटेड है।